नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम मिनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका कॉमर्स वाला जो सब्जेक्ट है दोस्तों उसको लेके चल रहे हैं। साथ ही आपका दोस्तों जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट्स है, अब हम लोग उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं दोस्तों, या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक्स में आपका जो चल रहा था वो आपका कोरिलेशंस के बारे में हम लोग समझ रहे थे दोस्तों। इस पर हम लोगों ने 2 वीडियो बना चुकी है दोस्तों, उसको आप अगर नहीं देखें तो जाके पहले देख लीजिए दोस्तों। एक आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर किया था, दूसरा आपका जो डिटर्मिनेशन कोरिलेशन होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे हमने समझाया था कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन कोरिलेशन में आपके 2 मेथड्स होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक मैथमेटिकल मेथड होता है, जिसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड को देख लिए थे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग आज मैथमेटिकल मेथड के आपके कार्ल पियर्सन वाले मेथड को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ गुणांक या कहें कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक एक आदर्श माप कहलाता है दोस्तों, क्योंकि ये आपके आगे स्टैटिक्स में हम लोग जब आपका, जैसे कि हमने बताया था कि आपका मीन या समांतर माध्य हो गया और स्टैंडर्ड डिविएशन हो गए, इनका जैसे हर जगह उपयोग होता है दोस्तों, और इनका आपका एक हिसाब से कहिए कि इसका अंकगणितीय प्रयोग हो सकता है दोस्तों। इसलिए ये इसी तरह आपका जो आपका कोरिलेशन है वो भी दोस्तों क्या है, आपका एक अंकगणितीय माप होता है। इसके आधार पर हम लोग दोस्तों आगे स्टैटिक्स में बहुत सी चीज़ों को कोरिलेट करके या कह सकते हैं बहुत सी चीज़ों की गणना करते हैं, इसीलिए इसे एक आदर्श माप की संज्ञा भी देते हैं दोस्तों। जैसे कि इसके फीचर्स में भी इसको डिक्लेयर किया जाता है या आपका इसको रखा जाता है। तो दोस्तों आपका जो कोरिलेशंस में हम लोग कार्ल पियर्सन की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक सहसंबंध ज्ञात करने का ये एक गणना होती है दोस्तों। इस रीति का जो आपका साधारण जो इसका कैलकुलेशन किया जाता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपके स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रयोग होता है, और साथ ही इसके आपका जो होता है इसमें समांतर माध्य से विचलन लिया जाता है, इसलिए इसको आदर्श माप की संज्ञा देते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि आपका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है दोस्तों, एक आदर्श माप है, इसीलिए यहाँ जहाँ इसका प्रयोग होता है वो भी क्या होते हैं दोस्तों, उस पर भी वो भी जो निष्कर्ष निकलते हैं उस पर भी ट्रस्ट करने के लिए सांख्यिकी जो वेदता होते हैं वो इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग सांख्यिकी में ये कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस की फीचर्स देख ले दोस्तों, तो यहाँ पे हमें इसके द्वारा आपका डायरेक्शन का पता चल जाता है दोस्तों, फिर आपका डिग्री और लिमिट्स के बारे में पता चल जाता है, और आपका जो तीसरा हमने अभी बताया कि एक आइडियल मेजर होता है, आदर्श माप होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों पहली चीज अगर देख लें कि यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया है या दिशा का ज्ञान है, इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों जब हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को बताए थे तो कोरिलेशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, 2 चरों के मध्य या 2 डाटाओं के मध्य क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं। तो जब दोस्तों आपके दोनों में, जैसे कि यहाँ ए और एक आपका बी डाटा है, अगर इन दोनों में आपका दिशा की बात करें तो अगर इसमें क्या हो दोस्तों, पॉजिटिव हो, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, अगर इसका कोरिलेशन पॉजिटिव आता है दोस्तों तो हम लोग कहेंगे कि इसमें घनिष्ठ सहसंबंध है, या कह सकते हैं इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिशा होती है वो आपके प्लस पॉजिटिव या आपके निगेटिव दिशा हो सकती है या डायरेक्शंस होती है दोस्तों। तो दोस्तों जब दोनों डाटा में आपका पॉजिटिव डायरेक्शन होता है तो वहां पे हम लोग समझते हैं कि इनमें घनिष्ठ सहसंबंध है, और अगर निगेटिव पाया जाता है इसके विपरीत तो वहां पे देखते हैं कि दोनों डाटाओं के मध्य में सहसंबंध उतना घनिष्ठ नहीं है, या कह सकते हैं घनिष्ठ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे दिशा का जो डायरेक्शन का मतलब है, तो हम लोग को ये ज्ञात हो जाता है कार्ल पियर्सन से कि आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है डाटाओं में, दोनों डाटाओं में आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है या आपका निगेटिव डायरेक्शन है। और साथ ही दोस्तों इसके बाद अगर हम लोग दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे दिया है कि डिग्री एंड लिमिट्स, तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज हमने आपको बताया था कि एक परफेक्ट होता है पॉजिटिव, एक आपका परफेक्ट निगेटिव होता है। तो ये डिग्री पे डिपेंड करता है कि परफेक्ट है कि नॉर्मल है। तो दोस्तों जब आपका हमने बताया था कि जो आपका कार्ल पियर्सन का ये जो सहसंबंध गुणांक है वो आपके किसके बीच में होता है, आपके +-1 के बीच में रहता है, यानी कि आपके -1 से लेके सर्वाइव करते हुए 0 और फिर ये
होते हुए आपके +1 तक सर्वाइव करता है। अगर दोस्तों हमने ये भी बताया था आपको, याद होगा तो, कि अगर ये 0 है तो वहां पे आपका क्या है, डिग्री 0 है, तो आपका क्या होगा, वहां पे कोरिलेशन नहीं होते हैं। अगर ये आपके +1 की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहां पे आपका क्या होता है, घनिष्ठ सहसंबंध होता है। मतलब कि इसमें आपके जो गुणांक जो अगर +1 में आ रहा है तो वहां पे दोनों डाटा, जो भी आपका ए डाटा था और बी डाटा था, दोनों में घनिष्ठ संबंध है। अगर दोस्तों ये आपके निगेटिव तरफ आ रहा है तो इसमें विपरीत संबंध है, या कह सकते हैं परफेक्ट निगेटिव रिलेशंस पाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके द्वारा हम लोग आपके कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के द्वारा भी यहाँ पे हम लोग डिग्री एंड लिमिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमें दोस्तों डायरेक्शन का पता चल जाता है और डिग्री एंड लिमिट्स का भी पता चल जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इसको हम लोग डिटर्मिनेट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे अगर समझना जो है कि आपका कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक जो निकाला जाता है, उसकी परिकलना जो की जाती है, उसमें सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है दोस्तों, कोवेरियांस, या कह सकते हैं सह विचरण। आपके पास जो भी डाटा दिए होंगे, ए डाटा और बी डाटा, उन दोनों का हम लोग पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, कोवेरियांस निकालते हैं। और जब इन कोवेरियांस को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपके स्टैंडर्ड डिविएशंस के दोनों, यानी कि आपके ए और बी के स्टैंडर्ड डिविएशन के गुणनफल से जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस निकल आता है। तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेशन वे में। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग आपका कोवेरियांस समझ लें कि ये क्या है वास्तव में दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका सहसंबंध गुणांक जो आपके होते हैं उसमें 2 श्रेणियां होती हैं। उन दोनों श्रेणियों का हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, सह विचरण निकालते हैं। और ये सह विचरण पे ही क्या होता है दोस्तों, आपका कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ ये कोरिलेशंस रिलेट होता है, आधारित होता है दोस्तों। तो हमें सह विचरण निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना होता है कि आपके पास जो भी श्रेणी दी गई है x और y, उस x और y का क्या करते हैं दोस्तों, x का हम लोग समांतर माध्य निकालेंगे, फिर उस समांतर माध्य से इसका विचलन लेंगे। जो भी विचलन आएगा दोस्तों, उस विचलनों का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आपका एक x का विचलन आ गया दोस्तों जो भी है, और दूसरा हम लोग y का जब निकालेंगे, आपका समांतर माध्य लेके आपका y का विचलन लेंगे, तो वहां पे आपका y श्रेणी के विचलन का योग आ जाएगा। तो दोनों विचलनों का क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे x वाले विचलन का और y वाले विचलन का गुणा कर देते हैं। तो हमें क्या पता चल जाता है दोस्तों, कोवेरियांस हमें यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है जब हम उसको आपके पद युग्मों से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों फॉर्मूला में समझे दोस्तों, अभी हम एक एग्जांपल में समझाएंगे दोस्तों, तो वहाँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला को समझते जाइए बस। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सबसे पहले कोवेरियांस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक्स जो सीरीज आपके पास होगी उसका आपको समांतर माध्य निकालना है, उससे आपको विचलन लेना है। जो भी विचलन आएगा दोस्तों उसको हम लोग इसी तरह y श्रेणी का भी विचलन लेंगे और उसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसके पद युग्मों से डिवाइड कर देंगे। तो हमें कोवेरियांस निकल के आ जाएगा। जब दोस्तों आपका कोवेरियांस आ जाता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या करेंगे, आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका क्या होता है दोस्तों, जो हमने कोवेरियांस निकाला है x और y का, उसको हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, दोनों x सीरीज के आपके जो स्टैंडर्ड डिविएशन है और y सीरीज की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, उन दोनों को हम लोग गुणा कर देते हैं और उसको हम लोग कोवेरियांस से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस कैलकुलेट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलग अलग फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोग आपका कोवेरियांस ऑफ एक्स वाई का, यहाँ पे हम लोग वेरियांस भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि वेरियांस निकालने के लिए हमने क्या बताया दोस्तों, आपका इसका हम लोग अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर देते हैं तो आपका वेरियांस निकल आता है। और अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका पक्षांतर करने पे ये आपका क्या बचेगा दोस्तों, केवल सिग्मा बचेगा और वेरियांस अंडर रूट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको हमने पहले भी समझाया था वेरियांस जब आपको पढ़ाया था। तो ये अलग अलग फॉर्मूले दोस्तों, एक ही फॉर्मूले से अलग अलग फॉर्मूले आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपने पहले भी पढ़ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें सिंपली आपको कोवेरियांस निकालना है और कोवेरियांस को हम लोग क्या करेंगे, दोनों सीरीज के स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस कैलकुलेट हो जाता है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों आपका एक फॉर्मूला बेस था। अगर हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल वे में समझ ले, एग्जाम्पल वे में, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो फाइंड द कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सीरीज दी हुई है,
एक आपकी एक्स सीरीज दी है, एक आपकी वाई सीरीज दी है। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस कार्ल पियर्सन मेथड से निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने अभी बताया दोस्तों कि आपको सबसे पहले कोवेरियांस निकालना होगा। तो हमें कोवेरियांस निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है, आप पहले समांतर माध्य निकालिए और फिर उससे विचलन लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक्स सीरीज को हम लोग देख रहे हैं। तो एक्स सीरीज का हमने पहले नोट कर लिया और यहाँ पे हम लोग मीन निकाले। तो यहाँ पे आप मीन अगर निकालेंगे तो आपको पता होगा समेशन एक्स अपॉन एन मतलब 200 अपॉन 10। तो यहाँ पे आपका मीन कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये 20 आपके मीन आ गए। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि समांतर माध्य से हम क्या लेते हैं, विचलन लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक्स और एक्स बार, ये एक्स बार है, x माइनस एक्स बार मतलब dx हो गया, यानी डेविएशन ऑफ x हो गया। तो यहाँ पे 20 में से हम लोग 17 घटा दें तो ये 17 माइनस 20 क्या आ जाएगा दोस्तों, -3 आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों हमने सारे डाटा को घटा देंगे, अगर जो माइनस में आएगा वैल्यू उसको माइनस में, जो प्लस में आएगा उसको हम लोग प्लस में लिख लिए, जैसे कि दोस्तों हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन में करते थे। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसी का हम लोग स्क्वायर ले लिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपके विचलन का स्क्वायर किए तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का 4 हो गया, 1 का 1, 1 का 1 और इस तरह सारे का हम लोग आप क्या कर दिए, स्क्वायर कर लिए। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया दोस्तों, समेशन ऑफ डी स्क्वायर एक्स आ गया। इसी तरह दोस्तों हम लोग y सीरीज का कर लेंगे। y का हम लोग मीन निकालेंगे, जैसे 160 का 10 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 16। तो इस तरीके दोस्तों यहाँ पे आपका 16 मीन आ गया। मीन से हम लोग यहाँ पे आपका डेविएशन ले लेंगे दोस्तों। तो आपका यहाँ पे देखिए 16 में से जब डेविएशन लेंगे 12 माइनस 16 तो यहाँ 4 आ जाएगा, 16 में 16 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों सारी चीज हम लोग यहाँ पे घटा लिए, आपका ये आपका डेविएशन हो गया। अब इस डेविएशन का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर किए तो 4 का स्क्वायर 16, 0 का 0, 2 का 4, 5 का 25 और इसी तरह 4 का 16। दोस्तों इस तरह हम लोग इसका स्क्वायर कर लिए और यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ लिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों विचलनों का हम लोग क्या कर दे दोस्तों, यहाँ पे गुणनफल कर दे। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हम लोग जो भी डेविएशन लिए हैं उनको हम लोग को क्या निकालना होता है दोस्तों, ये dx और dy निकालना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपके देखिए ये आपका dx हो गया और ये आपका dy हो गया, ये dx हो गया, ये dy हो गया। तो हम लोग dx और dy को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या किए, आपका 3 का 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया +12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर ये -2 से 0 का किए तो 0 आया। फिर -1 से -2 का किए तो +2 आ गया। फिर यहाँ -1 से -5 का किए तो +25 आ गया। 0 का 0 होगा, 0 का 0 हो गया। फिर यहाँ पे आपका +1 से +6 किए तो +6 हो गया और +0 से 0 होगा और +2 से -1 किएंगे तो -2 हो गया और +3 से +4 किए तो 12 हो गया। तो यहाँ दोस्तों हमें जो आपका कोवेरियांस देखिए यहाँ पे आ गया, वो आपका क्या आ गया, समेशन ऑफ dx इंटू dy इक्वल टू 35। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा चीज हमें क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आपके n की वैल्यू आपकी क्या दी है, 10 दी गई है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आपका कोवेरियांस निकाल लें तो 35/10 ये आपका क्या हो जाएगा, कोवेरियांस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3.5 कोवेरियांस आ गया दोस्तों। इसी का आपको जैसे हमने यहाँ पे कोरिलेशन में देखिए फॉर्मूला बताया कि या तो आप लोग क्या करिए कोवेरियांस ऑफ एक्स वाई कर दीजिए, या आप लोग क्या करिए दोस्तों यहाँ पे सीधे dx इंटू dy को नीचे n को कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला देखिए जैसे ये दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे dx अपॉन dy अपॉन n ये कोवेरियांस है। तो यहाँ पे कोवेरियांस ऑफ x एंड y है। अगर हम लोग यहाँ पे सिग्मा x और सिग्मा y, तो दोस्तों ये जो n है अगर हम लोग इसको नीचे पक्षांतर करेंगे तो आपका ये कहाँ, यहाँ पे केवल क्या बचेगा दोस्तों, dx इंटू dy अपॉन n इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी ये बना सकते हैं दोस्तों। सब एक ही फॉर्मूला है दोस्तों। आप लोग को अगर मैथ इजीली समझ में आती होगी तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या किए दोस्तों, आपका ये dx एंड dy कैलकुलेट कर लिए। अब दोस्तों अगर हम लोग फॉर्मूले में केवल सारी वैल्यू को पुटअप कर दें तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे हमने मीन कैलकुलेट किए थे और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए हमें क्या निकालना था दोस्तों, यहाँ पे हमें वेरिएंस का स्क्वायर करना था, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले x का जो सीरीज है उसका अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो यहाँ पे आपका समेशन dx स्क्वायर क्या आया है दोस्तों, 30 आया है। तो यहाँ पे हम लोग 30
में 10 का क्या कर दिए दोस्तों, डिवाइड कर दिए, तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन x की क्या गई 1.73। और यहाँ पे आपका इसी तरह y की सीरीज की देख लें तो यहाँ पे आपका 16 आया था मीन, और यहाँ पे हम लोग dx या y कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 108/10। जैसे कि यहाँ दोस्तों ये देखिए 108 आया था, ये वैल्यू देखिए, ये आपका डी स्क्वायर वाई 108 आया। तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन वाई का निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे 108 को 10 से डिवाइड किए तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 3.29। तो दोस्तों इस तरह हम लोग एक्स की और वाई की क्या निकाली है, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, कुछ नहीं, केवल हमें फॉर्मूले को पुटअप करना है वैल्यू। तो यहाँ आर बराबर मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और यहाँ पे हम लोग डी एक्स डी वाई पता है दोस्तों, यहाँ पे आया है आपका 35। तो यहाँ पे 35 हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, और यहाँ पे देखिए n की वैल्यू हमें पता थी 10 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी x की कितनी आई दोस्तों 1.73, और आपकी y की कितनी आई दोस्तों 3.29। तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे प्लस में 0.615 आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपके x सीरीज से हम लोग जब कैलकुलेट किए, इसी तरह दोस्तों हम लोग y का भी जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका वही आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में वही वैल्यू पुट अप करनी है। बस यहाँ पे हमें x की जो वैल्यू थी यहाँ से लेनी थी आपकी सिग्मा, और y की सिग्मा को यहाँ से लेनी थी, तो वैल्यू आपकी वही सेम टू सेम आएगी दोस्तों। तो इस तरीके दोस्तों हम लोग दोनों सीरीज के आपका कोरिलेशन नॉर्मली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो कंफ्यूजन होंगे वो नॉर्मली फॉर्मूले में से आपका यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा दोस्तों। सिंपली एक फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला क्रिएट करता है, जैसे हम लोग पहले ही बताए थे। यहाँ पे इस फॉर्मूले को यहाँ पे जो चेंजेस हुआ है, जैसे हमने अभी बताया था दोस्तों कि वेरिएंस बराबर ही क्या होता है दोस्तों, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर होता है। अगर इस स्क्वायर को हटाना है दोस्तों तो इधर हम क्या कर दें, अंडर रूट लगा दें, तो अंडर रूट वी बराबर एच डी हो जाएगा। तो वही चीज़ है दोस्तों, केवल आपको समझने की देरी है, चीज़ें वही हैं, बस फॉर्मूलों को इधर से उधर पक्षांतर किया गया है और सब ये एज इट इज़ ही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग आपका ये नॉर्मली जो सीरीज दी रहती है उससे हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपके ये कैलकुलेशन मेथड से निकाल लेते हैं दोस्तों। पर दोस्तों आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरह आपको लेंदी क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन में नहीं मिलेगा दोस्तों। कभी भी क्वेश्चन आपको ऐसे सीरीज बनाने में नहीं आएगा दोस्तों। ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ना कि आपका कोई स्कूल का या कॉलेज के एग्जाम्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग इतना घबराइए ना। ये देखिए दोस्तों पहला जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे बनाया है, जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया है कि फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो फाइंड द कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसे डाटा दे दिए जाएंगे सब कुछ निकाल के, बस वहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों n की वैल्यू 1000 है, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन x की वैल्यू 4.5 है, स्टैंडर्ड डिविएशन y की वैल्यू 3.6 है, और आपका यहाँ पे देखिए दिया है कि यहाँ पे समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इजकल टू 4800। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ जो है इसको हम लोग यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में देखे थे कि आपका जो ये कोवेरियांस है इसको हम लोग देखिए कोवेरियांस को ऐसे भी यहाँ पे डिनोट करते थे, या तो हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो दोस्तों एक ही फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से यहाँ पे रखा गया है, चीज़ें वही हैं, केवल आपको याद करने की देरी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या किए दोस्तों, आपका ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप है, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या दे दिया है। आप नॉर्मली क्या किए दोस्तों, आप वही फॉर्मूले में यहाँ पे कोवेरियांस एक्स एंड वाई मतलब ये आपका 4800 है, तो यहाँ पर लोग वैल्यू पुटअप कर देंगे 4800। एन की वैल्यू यहाँ पे 1000 है, स्टैंडर्ड डिविएशन x की वैल्यू 4.5 है, और स्टैंडर्ड y की वैल्यू आपकी 3.6 है। तो यहाँ पे जब हम इन सभी को गुणा करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 16200, और y आपका ये ऊपर आपका कोवेरियांस दिया ही है 4800। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका क्या आ गया दोस्तों प्लस 0.296। तो इस तरह के दोस्तों हम लोग नॉर्मली क्वेश्चंस को आपको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको ऐसा क्वेश्चंस मिले। तो दोस्तों जनरली आप लोग जो सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर देखेंगे उसमें आपको नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, ना कि आपको ये दूसरे टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे कि आपको इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो आपका हो गया कि कैसे हम लोग कोरिलेशंस कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक आपका कभी कभी तर्क में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज हमने जैसे बनाई थी, तो दोनों में से सीरीज में से पूछ सकता है कि इन दोनों सीरीज में कैसा सा संबंध है, और
आपको दिशा तो पता चली गया, जैसे हमने शुरू में बताया कि हमें यहाँ पे डायरेक्शन पता चल जाती है और डिग्री भी पता चल जाती है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे डायरेक्शन और डिग्री पूछे या आपके सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो जैसे हमने यहाँ पे देखिए कैलकुलेट किया तो आपका यहाँ पे डायरेक्शन क्या पता चल गया दोस्तों कि यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है। पर अगर डिग्री की बात पूछा जाए कि कितना, यानी कि कितना रिलेशंस है या दोनों में कितना कोरिलेशंस है दोस्तों, तो दोस्तों हमने अभी बताया था आपको जो मिडिल होता है या कह सकते हैं जहां पे कोरिलेशन नहीं होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। और जैसे जैसे आपका क्या होता है दोस्तों +1 की तरफ बढ़ता है तो उसमें आपका क्या होता है परफेक्ट कोरिलेशन की तरफ बढ़ता है। और जैसे जैसे आपका ये क्या होता है -1 की तरफ जाता है तो आपका परफेक्ट निगेटिव आपका होता है। तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू आपका क्या आया है 0.61। तो ये मान के चलिए दोस्तों ये आपका कहाँ पे आ रहा होगा दोस्तों, ये कहीं यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी क्योंकि ये आधे से अधिक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो आपका दोनों सीरीज में सहसंबंध है वो इतना घनिष्ठ तो नहीं है पर घनिष्ठ के नजदीक है, दोनों में सहसंबंध पाई जा रही है और पर इतना घनिष्ठ नहीं है कि वो एकदम दोनों से सहसंबंधित ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस आधार पे इसी तरह हम लोग यहाँ पे आपकी डिग्री भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको ऑप्शनल में दे दिया जाता है कि पूर्ण सहसंबंध है या कह सकते हैं कि कम सहसंबंध है, इसी तरह ऑप्शन बना के आपसे क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे तार्किक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि आपको कैलकुलेट वाले क्वेश्चन ज्यादा दिए जाएंगे। जहाँ पे तर्क के अधीन पर कोई आंसर निकल सकता है दोस्तों उस तरीके से आपको पढ़ना है दोस्तों, ना कि आपको बोझ बन के तरफ ये पूरा कैलकुलेशन में फंसना या उलझना है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग कार्ल पीटरसन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को देख लिए दोस्तों। आशा है जो चीजें हमने समझाई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। यहाँ पे चीजों को आपको इस तरीके से समझना है कि जैसे कि आपको तार्किक ज्ञान पता चल सके, किसी क्वेश्चन से आप लोग क्या क्या चीज पुटअप कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे पढ़िए दोस्तों तो आपका जरूर सक्सेस होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट जो आपका मेथड है। तो ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जो भी ASO की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।